छोटे बड़े सभी प्रकार के उच्च तकनीकी हथियार युवक के सामने थे। अगर युवक अंतिम परीक्षा पास कर लेता तो वह सभी हथियारों का उपयोग कर सकता था और एक उत्कृष्ट गुप्त एजेंट बन सकता था। लेकिन परीक्षा के दिन उसने बंदूक को परीक्षा अधिकारी की ओर मोड़ दिया, जिससे उसने अंतिम मौका खो दिया। लेकिन उसने अपने निर्णय पर पछतावा नहीं किया। उसी समय उसकी मां घर लौटी। अपने बेटे को देखकर खुश हुई, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के निशान सब कुछ बयां कर रहे थे। ये उसके सौतेले पिता की उत्कृष्ट कृति है। अब वह और सहन नहीं कर सकता था। उसने तुरंत कार चलाई और अपने गुंडे सौतेले पिता को ढूंढा और अपनी नाराजगी निकालने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से अब वह इन गुंडों से निपटने में सक्षम था। लेकिन अचानक कार की खिड़कियां बंद हो गईं और उसने स्वचालित ड्राइविंग मोड में प्रवेश कर लिया। बिना कुछ जाने वह पागल होकर कार चलाते हुए एक अजनबी इलाके में पहुंच गया। हैरी बालकनी पर टैबलेट कंप्यूटर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। युवक के कुछ कहने से पहले ही हैरी ने उसे पिता की तरह डांटा। फिर गुस्से में उसने तेजी से एक कमरे का दरवाजा खोला जहां एक कुत्ते का स्टफ्ड मॉडल रखा हुआ था। उस कमरे में और भी कई चीजें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस कुत्ते के स्टफ्ड मॉडल पर ही टिकी रहीं। उसे पता चला कि उसने भी ऐसा ही चुनाव किया था, लेकिन गोली चला दी थी। युवक ये जानकर हैरान रह गया कि एक बार न्याय के प्रतीक रहे गुप्त एजेंट ने ऐसा क्रूर काम किया था।